भवनया अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। प्रथम सोपान बालकांड, दोहा 326 से 330। आसन पे डटे रहो हनुमान, जब तक कथा राम की होए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। कही ना जाई कछु दाइज भूरी, रह कनक मानी मंडपो पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के ना थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिया किम्मी लेखा, कही न जाई जनहि जिन्हा देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लिन्हा अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन हा जाचक नहीं जो जे ही भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। तब कर जोरी जन को मृत्यु बानी, बोले सब बरात सन्मानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवः स दशरथ अजिर बिहारी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बारात, आदर दान बिने बड़ाई के। प्रमोदित महामुनि वृंद, बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाऊ, सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जन को बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेह, शील सुभाए सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भये। एही राज साज समेत, सेवक जानिबे बिनु गथ लय।
फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेह, शील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले। हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पालिबी करुणा नहीं, अपराधु क्षमिबो बोली पठियाए बहुत हो ढिट्यो कई। पुनि भानु कुलभूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाती नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदार का गण सुमन बरसाही, राउ जनवासी ही चले। धुंधुभि जय धुनि वेद धुनि, नभ नगर कौतूहल भले। तब सखी मंगल गान करत मुनीस आयसु पाई के। दुल्हा दुल्हन नहा सहित सुंदरी चली कह बर ल्याई के। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। देवता गण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासी को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दुल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि पुनि राम है चित्त वसिए रामा, सकुचती मनु सकुचेना सिया रामा। हरत मनोहर मीन छवि रामा, प्रेम पियासे नैन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। मास पारायण 11वां विश्राम। श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जिन्हा छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरती बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी काटी सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र हैं। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेयु महाछाबी देई, कर मुद्रिका चोरी चित्तु लेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर भूषण राजे। पीला जनेयु महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती, दूहू आंचर नहीं लगे मनी मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं।
कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलकुर चिरता निवासा, सोहत मोरु मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे, मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है, ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुंथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोर हई, पुर नारी सुर सुंदरी, बर है बिलो की सब तिन तोर हई, मणि बासन भूषण वारी, आरती कर हई मंगल गाव हई, सुर सुमन बरसाही, सूत मागध बंदी सुजसु सुनाव हई। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुंथी हुई हैं, सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुजस सुना रहे हैं। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, स्वासिनीन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति, लागी करन मंगल गाई के, लह कोरी गौरी सिखाव, राम है सिय संसारद कहें, रनिवासु हास बिलास, रस बस जन्म को फल्लू सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाईं और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकौर वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मानी माहू देखियाती, मूर्ति स्वरूप निधान की, चालती ना भुज बलि बिलोकनी, बिरहा भय बस जान की, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कही जन हई अली, बर कुंवारी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। ते ही सामे सुनिया आशीष जहाँ तहाँ, नगर नभ आनंदु महा, चेरु जियाहू जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा, जोगेंद्र सिद्ध मुनीस देव बिलो की, प्रभु दुंदु भी हनी, चले हर्षी बरसी परसून, निज निज लोक जय 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 भनी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सो दशरथ अजिर बिहारी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज, सिद्ध, मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले।
साहित बधु तिन्हा कुंवर सब रामा, तब आए पितु पास सिया रामा। शोभा मंगल मोद भरी रामा, उमगेयो चनु जनवास सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा, मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नार भई बहु भांति, पठय जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतनहा समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोगु पीड़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल माहू गोए। तिनियों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब है नृप दिन है, बोली सूपकारी सब लिन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मानी पान संवारे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सर्पी रामा, सुंदर स्वादु पुनीत सिया रामा। छन माहू सबके परुसी गे रामा, चतुर सुवार बिनीत सिया रामा। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नाही जाहि बखाने। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनी न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के चरवे, चोषे, लेहे, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं।
भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी बिराजा, हंसत राउ सुनी सहित समाजा। एही विधि सब ही भोजनो किन्हा, आदर सहित अचमानु दिनहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देई पान पूजे जनक रामा, दशरथ सहित समाज सिया रामा। जनवासे ही गवने मुदित रामा, सकल भूप सिर ताज सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मानी जागे, जाचक गुन गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बदन समेता, किम्मी कही जात मोदु मन जेता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोदु प्रेमु मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी पर नामु पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिया जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुन हो मुनि राजा, भैयू आजू मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरकारी महिपाल बड़ाई, पुनि पठ आए मुनि वृंद बोलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह सदशरथ अजिर बिहारी। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। ये सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरु देव ऋषि रामा, वाल्मीकि जा बाली सिया रामा। आए मुनि बर निकर तब रामा, कौशिका आदि तपसाली सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवह दशरथ अजिर बिहारी। तब वामदेव, देवऋषि नारद, वाल्मीकि, जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। बालकांड दोहा 326 से 330 संपूर्ण। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सियापति रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जानकी विवाह उत्सव की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। गिरिराज नंदिनी माँ पार्वती भगवान शिव शंकर की जय। श्री रामचरितमानस की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।